आप सभी लोगों को इस गुलाब के लिए शुक्रिया। गुलाब प्रेम का प्रतीक है, इसके लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और हम जानते हैं कि दुनिया को प्रेम से ही जीता जा सकता है, दुनिया को प्यार से ही जीता जा सकता है, यह हकीकत है। और ड्यूस ऑफ भी हम सभी लोगों को प्यार करना सिखाती है। ये न जात देखती है, न पात देखती है, न मजहब देखती है, न धर्म देखती है, सिर्फ एक ही चीज देखती है कि किसके सीने में आग है जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। और हम कहते हैं आ गले लग जा, जिसमें ये है आ हमारे साथ हाथ से हाथ मिला, कदम से कदम मिला और चलो चलते हैं। और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर नहीं लेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, यकीनन कहते हैं दुनिया में सफल वही होता है जो सफलता का भूखा हो। दुनिया में सफल वही होता है जो सफलता का भूखा हो। अगर आपके अंदर सफलता की भूख है तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आप सभी लोग जानते हैं या पढ़े भी होंगे, 1988 की बात है। दुनिया के महान क्रिकेटर और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले माननीय सचिन तेंदुलकर 1988 में वो मैट्रिक की परीक्षा में फेल हो जाते हैं। 1988 की बात है। पर आज उनको कोई सर्टिफिकेट पूछता क्या, भाई मैट्रिक पास हो गया? आज कोई पूछता है? आज सारी दुनिया उनको जानती है, सारी दुनिया उनको सलाम करती है, कोई उनकी डिग्री के बारे में नहीं पूछ रहा है। पर मैं आपको कह रहा हूं जो सचिन 88 में मैट्रिक में फेल हो गए थे, आज उसी सचिन तेंदुलकर की कहानी महाराष्ट्र में अंग्रेजी की जो किताब है ना, उसका पहला चैप्टर सचिन तेंदुलकर के बारे में पढ़ाया जाता है। इसे कहते हैं सफलता की भूख, इसे कहते हैं सफलता की भूख। हम परेशान होते हैं, यार हमारा ये फेल हो गया, मैट्रिक फेल हो गए, इंटर फेल हो गए, बीए फेल हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिग्री में फेल हो जाए चलेगा, जिंदगी में फेल नहीं होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। जिंदगी में सफल होने के लिए ये डिग्री नहीं चाहिए, जुनून चाहिए। और अगर वो जुनून आपने जिंदा रख लिया, जो मैं देख रहा हूं बहुत मोटे, मुझे पता ही नहीं चल रहा चंद्रमा जी यहाँ पे कौन पहली बार गेस्ट के रूप में बैठे हुए हैं और कौन हमारे एसोसिएट्स बैठे हुए जो ड्यूस ऑफ में ऑलरेडी है। मैं एक तनिक भेद नहीं कर पा रहा हूं। मुझे तो मानो ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं 100 सालों से आप ड्यूस ऑफ को जानते हैं। मुझे ऐसा पता मैं बिल्कुल भेद नहीं कर पा रहा हूं। और मैं बस यही कहना चाहता हूं, दुनिया में 99% लोगों को यह नहीं पता होता है कि सफलता का फार्मूला क्या है। और पहला फार्मूला यही है जो आपने साबित किया है, जुनून, पागलपंथी। और 99% लोगों को नहीं मालूम है कि जीवन में सफल होने के लिए यही सबसे बड़ा फार्मूला होता है। दूसरा जो बड़ा फार्मूला होता है सफल होने के लिए, वो होता है आपका लक्ष्य, आपका गोल। मैक्सिमम लोग आज कहते हैं दुनिया में 94% लोग फेल्योर है और 6% लोग सफल है। 94% लोग जो फेल्योर है उन्हें यह नहीं मालूम कि जीवन में सफल होने के लिए एक लक्ष्य होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, उन्हें नहीं मालूम है। 6% लोग सफल सिर्फ इसीलिए है क्योंकि उनके जीवन में एक लक्ष्य है। रजिया जी ने शायद आपने मंच से दशरथ मांझी जी का आपने जिक्र किया था, अंगूठा छाप थे वो, झरिया धनबाद में मजदूर आदमी, सर पर कोयला ढोते थे, कोई पढ़ा लिखा कुछ नहीं थी, लेकिन सोचिए उस इंसान ने पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुका दिया। आज पूरी दुनिया जानती है उनको, उस माउंटेन मैन को आज पूरी दुनिया सल्यूट करती है, उनके ऊपर मूवी बन गई, उनको पता नहीं राष्ट्रपति अवार्ड ना जाने कितने सारे अवार्ड मिले उस अंगूठा छाप इंसान को। कहते हैं लोग इंसानों की पूजा नहीं होती है, इंसान के कर्मों की पूजा होती है माय डियर फ्रेंड्स। आप अगर कर्मशील बन जाएंगे, अगर आप सोचने का तरीका चेंज कर जाएंगे तो आपकी भी पूजा हो सकती है, आपकी भी इस दुनिया में जय जयकार हो सकती है।
सोचिए कि मांझी जी, दशरथ मांझी जी की बात कर रहा हूं कि आप सोचिए सिर्फ उनके एक गुण की वजह से वो पूरी दुनिया में मशहूर हो गए। सिर्फ एक गुण, और वो गुण क्या था? जब उनकी जिंदगी में वो घटना घटी, कौन सी घटना? एग्जैक्टली, जब उनकी वाइफ, वो उनके गांव, उनका जो गांव था, गांव और उनका इधर खेत था, धान वाला खेत, धन खेत, और बीच में था एक पहाड़। तो दशरथ मांझी वो पहाड़ लांग करके खेत में काम करने जाते थे और पत्नी को बोले, फगुनिया देवी उनकी पत्नी थी, उनको बोले कि तुम मेरे लिए खाना पीछे से लेके आ जाना। अक्सर सारे लोग लेके जाते हैं, जेंट्स चले जाते हैं खेत पर और महिलाएं खाना लेकर जाती, होता है कि नहीं होता है? तो उनकी पत्नी वो खाना लेके पीछे से आ रही थी और उसी दौरान की घटना है। बाकी घटना कहानी सबको मालूम है कि उसी घटना में उनकी पत्नी का पैर फिसल जाता है, उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है और वही वो पागल हो उठता है। क्यों? क्यों? क्यों पागल हो उठता है? यस यस, एक ताली होनी चाहिए। क्या लगा? आनंद के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। हीरे की परख जौहरी की होती। मैंने पहले ही लाइन पर इस मंच पर आने से कहा था, मैं प्यार का विरोधी नहीं हूं, लेकिन प्यार की ताकत का इस्तेमाल सही दिशा में होना चाहिए। आपने देखा दशरथ मांझी को, वो प्यार की ही ताकत थी जिसकी वजह से उन्होंने पहाड़ के सामने खड़े होकर कसम खाया था, ऐ पर्वत, तू जितना बड़ा है तू उतना ही बड़ा रहेगा, लेकिन तेरे से बड़े हैं मेरे हौसले, और याद रख जब तक तुझे तोड़ेंगे नहीं, तब तक तुझे तोड़ेंगे नहीं, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। प्यार की ताकत बहुत बड़ी ताकत होगी। और मैं फिर बोलूंगा, आज मैं यहां खड़ा हूं ना तो प्यार की वजह से ही खड़ा हूं। अब कई लोग चक्कर में पड़ जाए, शराबी नहीं कुछ लोग चंद्रमा जी बोल रहे हैं, सर आप तो गुरु घंटाल निकले। ये वाला राज तो पता ही नहीं था आपका। पर गलत रास्ते पर ना जाए। देखिए, मैं फिर बोलता हूं, इस दुनिया में एक आदमी ऐसा बता दीजिए जो बहुत बड़ी सफलता अर्जित की हो और जिसने खुद से प्यार नहीं किया हो। प्यार सिर्फ वो प्यार नहीं होता जो एक लड़का लड़की से करता है और एक लड़की लड़का से करता है, सिर्फ वो प्यार नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, आप दुनिया उठाकर देख लीजिए। आपने एक ऐड देखा होगा चंद्रमा जी, टीवी में एक ऐड आता था, मानिक चंद गुटखा का। क्या ऐड था मैं बताता हूं। ऐड ये था कि एक आदमी पैसा कमाता है, बहुत बड़ा आदमी बन जाता है और वो एक होटल खरीदता है 100 करोड़ में। उसकी कीमत थी मात्र 10 करोड़ और वो खरीदता कितने में है? 100 करोड़ में। और वो होटल कैसे खरीदता है? उसकी बोली लगती है, काफी कॉम्पिटिटर लोग आते हैं, सभी लोग बोली लगाते हैं और लास्ट में वो 100 करोड़ में होटल खरीद लेता है। तो सामने जो कॉम्पिटिटर था वो उसको बोला, तुम अजीब बेवकूफ इंसान हो, तुमने 10 करोड़ की होटल 100 करोड़ में खरीद ली, तुम बेवकूफ आदमी हो, तुम बिजनेसमैन नहीं हो सकते। तब वो आदमी कहता है, तुम नहीं समझोगे मेरी इन बातों को, तुम नहीं समझोगे मेरी इन बातों को। ये जो होटल मैंने 100 करोड़ में खरीदा है ना, अगर इसका 200 करोड़ भी कीमत देना पड़ता तो तब भी मैं इस होटल को खरीदता। तब वो आदमी सीरियस हुआ, बोले यार कुछ तो बात है। और वो पूछा, सर ऐसी क्या बात है, क्या आप इस होटल को मुंह मांगा रकम देने को तैयार थे? बोले सुनो, इस होटल में मेरे पिताजी 30 सालों तक दरबार की नौकरी की है और आज उनका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, और ये होटल खरीद कर आज मैंने पिताजी को भेंट की है। और ये उपहार की कीमत 100 करोड़ नहीं, मेरी नजरों में मैंने अपने बाबूजी को 1000 करोड़ का गिफ्ट किया है, तो मैं 200 करोड़ में भी खरीदने के लिए तैयार होता। यकीनन सच्चाई है दोस्तों। मैं कहता हूं इस दुनिया में 84 करोड़ जीव जंतु हैं और उसी में से है हम एक इंसान जिसको बोलते हैं आदमी, राइट? 84 करोड़
जीव जंतुओं में किसी को सपने देखने का अधिकार नहीं दिया भगवान ने। किसी को अधिकार नहीं मिला कि आप सपने देखो। सिर्फ एक प्राणी को सपने देखने का हक मिला है, वो है हम और आप, जिसे कहते हैं इंसान। और आपको मालूम होगा जो सपने देख सकता है वो सपने पूरे भी कर सकता है। ये तो लो, यानी सिर्फ इंसान ही वो प्राणी है जिसे सपने देखने का हक है और जिसे सपने पूरे करने का हक है। जी हाँ दोस्तों, आज से 20 साल पहले इसी न्यूज़ में मैंने कभी सपना देखा था और आज मैं उन छोटे छोटे सपनों को पूरे कर चुका हूं। और यकीनन आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हूं जहां मैं तान ठोक के कह सकता हूं कि जिंदगी का चाहे कितना बड़ा ड्रीम क्यों ना हो, वो सारे ड्रीम को मैं ड्यू शॉप से पूरे कर सकता हूं। आप इस बात को समझे, आप इस बात को जरूर समझिए, इंसान सिर्फ इंसान नहीं है, इंसान में देवत्व का अंश है, इंसान में भगवान का अंश है और इंसान में इतनी क्षमता है कि वो भगवान भी बन सकता है। मैं बहुत बड़ी बातें कर रहा हूं आपके सामने। हम और आप अपनी जिंदगी को बहुत आसानी से गंवा देते हैं, बहुत आसानी से बर्बाद कर देते हैं। दुनिया में 94-95% लोग यही सोचते हैं कि धरती पर आए हैं तो किसी तरह से दाल रोटी का जुगाड़ हो जाए, काम खत्म। उसके बाद कुछ सालों के बाद राम नाम सत्य है, 4 कंधे पर ले जाके नदी में उनको दफन कर दिए, उनकी अर्थी को जला दिए, यही सोचते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इंसान मैं कहता हूं जीता जागता स्वरूप है और ये उत्तराधिकारी, हम सभी लोग भगवान के उत्तराधिकारी उन्होंने हो चुके इस धरती पर, सब जगह नहीं हो सकते थे, इसीलिए उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में हम सभी लोगों को भेजा है। इतनी ताकत है। क्या सिद्धार्थ के बारे में कहानी नहीं पढ़े हैं? बचपन वाला महावीर की बचपन की कहानी आपने पढ़ी होगी। क्या वो पैदा होते ही भगवान थे? एक मामूली इंसान थे, हमारी और आपकी तरह, लेकिन अपनी सोच की वजह से, अपने कर्मों की वजह से वो सिद्धार्थ क्या बना? भगवान बुद्ध। और करोड़ों लोग आज बौद्ध धर्म पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ा धर्म है। आपको मैं बताऊं कि हिंदू धर्म से भी बड़ा धर्म बौद्ध धर्म है, क्योंकि आप पूर्व के साइड में जितने सारे ये जापान, आधा चाइना, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया तो नहीं, म्यांमार, उसके बाद थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, मतलब हिंदू धर्म से भी बड़ा धर्म है बौद्ध धर्म। और उस धर्म की परिकल्पना, उसकी शुरुआत भगवान बुद्ध ने रखी थी। माय डियर फ्रेंड्स, एक साधारण इंसान, एक साधारण बच्चे की कहानी। और सेम जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे भगवान महावीर, इसी बिहार से थे और हम लोगों को अक्सर गर्व भी होता है। और उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। एक इंसान के स्वरूप वो जन्म लिए थे इसी बिहार में, आप समझिए, और आज वो भगवान के रूप में जाने जाते हैं। मैं फिर यही कहता हूं कि हम में, आप में भगवान बनने की क्षमता है, ईश्वर बनने की क्षमता है, अल्लाह जैसी ताकत है, अगर हम सही से अपने क्षमता का इस्तेमाल करें। धीरूभाई अंबानी ने क्या कहा था? धीरूभाई अंबानी आज हिंदुस्तान के सबसे अमीर तो नहीं, अब अडानी हो गए सबसे अमीर। अंबानी अभी सबसे नहीं है, अभी अडानी है सबसे अमीर, लेकिन लाखों करोड़ की कंपनी धीरूभाई अंबानी। और उन्होंने कहा था, उनका एक मैं लेख पढ़ा हूं कि मैंने अपनी पोटेंशियल किसको कहते हैं? आपके अंदर जो क्षमता है, आपके अंदर जो ताकत है, उसको कहते हैं पोटेंशियल। और धीरूभाई ने कहा था कि मैंने अपनी पोटेंशियल का सिर्फ 10% इस्तेमाल किया है और मैं इतना बड़ा ऊंचाई प्राप्त कर लिया हूं। सोचिए, सिर्फ 10% का इस्तेमाल। ईश्वर ने जो एनर्जी हमारे अंदर दी है, जो ताकत हमारे अंदर दी है, जो क्षमता हमारे अंदर दी है, उसका सिर्फ 10% इस्तेमाल किया और दुनिया के सर्वोच्च पद पर पहुंच गए। एक IITian, बच्चों का ख्वाब होता है, लड़के लड़कियां, IIT की बात करूं, नीट की बात करूं, ख्वाब होता है लोगों का कि काश मैं ये कंप्लीट करूं।
सर्वे कहता है एक आईआईटीएन हार्डली 3 से 4% अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल करता है और वो आईआईटी कंप्लीट कर जाता है। एक क्राउन ज्वेल, ड्यूसॉफ्ट में एक क्राउन ज्वेल जिसकी इनकम कम से कम 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की होती है, एक क्राउन ज्वेल अपनी पोटेंशियल का हार्डली 3% के आसपास इस्तेमाल करता है, 3 से 4% वो भी, और वो क्राउन ज्वेल बन जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, लड़के और लड़कियों, मैं आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, भगवान ने हमारे अंदर असीमित एनर्जी दी है, अनलिमिटेड ऊर्जा, और हम उस एनर्जी को, हम उस ऊर्जा को सही डायरेक्शन में इस्तेमाल करेंगे। वक्त आएगा, वो भी वक्त आएगा। हम लोग क्या अभी भी खिसाड़ी लाल बनने वाले, अब बनना चाहते हैं ना सर, पता नहीं कल क्या होगा, अभी खिसाड़ी ज्यादा बन जाते हैं। क्या क्या बनना चाहते हो बाबू? तो नून रोटी खाएंगे लेकिन सर संगे जिंदगी बिताएंगे। अरे भगवान, क्या बात कर रहे हो तुम? हम कहते हैं संगे जिंदगी बिताएंगे, इस बात की गारंटी है, लेकिन मैं नून रोटी खाने से इनकार करता हूँ। भाई मुझे पहले राजमहल चाहिए, मुझे पहले BMW कार चाहिए, मुझे सारी शानो शौकत चाहिए, उसके बाद मैं साफ जिंदगी बिताने का वादा करता हूँ। सीधी सी बात, मैं उस चीज से इनकार करता हूँ। लेकिन लोग, हम क्या होते हैं, रास्ते भटक जाते हैं, रास्ते हम भटक जाते हैं। मैं आपको इस प्रोग्राम के बाद देखिए, ये चीजें जो भी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ पिछले 20 साल के दौरान, इन चीजों को मैंने इसी ड्यूसॉफ्ट से सीखा है और मैंने महसूस किया, इन चीजों को मैंने जिया है, और वही बातें आज मैं आपसे कर रहा हूं कि हमारे पास बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी एनर्जी है, बहुत बड़ी ताकत है, और हम अपनी शक्ति का, हम अपनी ताकत का यूं ही मतलब उसको बर्बाद ना करें, उसको सदुपयोग करें, इस्तेमाल करें। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने कहा ना कि सिर्फ 2 से 3%, 3 से 4% इस्तेमाल करके एक आदमी क्राउन ज्वेल, एक आदमी आईआईटी या एक आदमी नीट कंप्लीट कर सकता है। फोकस करने की जरूरत है, कंसंट्रेशन करने की जरूरत है। डियर फ्रेंड्स, यकीनन आज में से कई लोग, जब ड्यूसॉफ्ट नहीं था तो लोग कहते थे साहब मैं भी बड़ा बनना चाहता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी किस्मत खराब है, मैं पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट नहीं हूं और मेरे पिताजी के पास इतने पैसे नहीं है कि मैं बड़ा बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। आज उन लोगों का ये बातें जो शिकायत करते थे, आज ये शिकायत भी खत्म हो गई है ना? यस सर। आज आपके पास बहुत बड़ा टैलेंट नहीं है, बहुत बड़ी डिग्री नहीं है, आप पढ़ने में बहुत तेज नहीं है, आपको लगता है आप आईआईटी और नीट नहीं निकाल सकते, नो प्रॉब्लम। आपको लगता है आपके पास 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का कैपिटल नहीं है, नो प्रॉब्लम। अगर आपके पास सिर्फ जोश है, जुनून है, भूख है, पागलपंथी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तो ड्यूसॉफ्ट आपके पास है। 3 साल के अंदर आप करोड़पति बन सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये रास्ता आपके पास मौजूद है। और मुझे कितने मजेदार सिस्टम में हम हैं, कितना मजेदार सिस्टम है हमारा, इतना बेहतरीन एजुकेशन वाला सिस्टम। कोई सेल्समैन बनने का चक्कर ही नहीं है। सेल्समैन बनना किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि किसी का दरवाजे खटखटाओ और भैया दीदी चाचा चाची प्लीज एक सामान खरीद लीजिए, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। ये किसी को अच्छा नहीं लगता, और ड्यूसॉफ्ट में हमें सेल्समैन बनने की जरूरत नहीं है। एक वाक्य बताता हूं, शायद आपको कुछ समझ में आए। मैं 7-8 साल पुरानी बातें हैं, मैं छत्तीसगढ़ गया हुआ था, एक डिस्ट्रिक्ट है जसपुर, रांची के ठीक बगल में। तो वहां पे बिजनेस चल रहा था ड्यूसॉफ्ट का। तो कुछ लड़कों ने कंप्लेन किया कि सर कुछ पुलिस वाले हमें परेशान कर रहे हैं। यार ये क्या कर रहे हो? ये 10-15 साल पुरानी बातें हैं। उस समय ना तो डायरेक्ट सेलिंग का गाइडलाइन था और ना ही कानून था। अब तो गाइडलाइन और कानून सब कुछ बन गया है, अब कोई हमें नहीं हिला सकता। तो मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ के एसपी कौन है पता कीजिए, उनसे टाइम लीजिए, उनसे चल के मिलते हैं। तो उन्होंने अपॉइंटमेंट सेट किया, मिलने की बात हुई, मिलने के लिए गए, किट वगैरह सारा लेके गए, उनको सारा प्लान दिखाया, किट दिखाया और कहा कि सर इस एरिया में हम ये काम करना चाहते हैं, ये एप्लीकेशन है, मैं चाहता हूँ, कुछ लोग हमें परेशान कर रहे हैं, एक्चुअली उनको समझ नहीं आती है कि हम कर क्या रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ इस पर आप स्टाम्प लगा दें ताकि हम इन चीजों को दिखा करके कोई हमें परेशान ना करे। उनके पास गए, एग्री हो गए, उनको बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा। उन्होंने कहा यार बच्चे तो मेरे घर में भी है, उन्होंने कहा कंप्यूटर तो मेरे घर में भी है, इंटरनेट का कनेक्शन तो मेरे घर में भी है, तो इससे पहले कि ये ड्यूसॉफ्ट किसी और के घर में जाए, इसकी जरूरत खुद मुझे है।
और वहीं के वहीं उन्होंने चेक काटा और वो ड्यूस ऑफ ज्वाइन कर गए। पॉइंट को समझे, कितने शानदार बिजनेस में हम हैं, कितने इजी सिस्टम में है, जिसका बेस है एजुकेशन, जिसका बेस है शिक्षा। क्या गरीब, क्या अमीर, क्या राजा, क्या रंग, हर किसी को चाहिए शिक्षा। हर किसी को चाहिए एक बेहतरीन एजुकेशन, और ड्यूस ऑफ ये चीजें दे रही है। देखिए, हम वो एजुकेशन दे रहे हैं जो कोई और नहीं दे रहा। ऑनलाइन की दुनिया में आज बैजू बहुत बड़ी कंपनी हो गई है, बहुत 18,000 करोड़ की कंपनी, इससे भी ज्यादा बड़ी। बैजू, एक्स्ट्रा मार्क्स, मेरिट नेशन, वेदांतु, ढेर सारी कंपनियां, और सारे लोग धूम मचा रही है, लेकिन हमारा उनसे कोई कंपटीशन नहीं है। वी आर टोटली डिफरेंट। पहली चीज तो इस बात के लिए खुशी हुई है कि हम लोग सेल्समैन वाला कोई काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग मस्त एजुकेशन के प्रमोशन का काम कर रहे हैं, लोगों को शिक्षा बता रहे हैं। अगर मैंने ड्यूसॉफ्ट इस्तेमाल किया और मेरे बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं, और मेरे पड़ोसी ने मुझसे पूछा, भैया आपका बच्चा 3 महीना के अंदर अंग्रेजी बोल रहा है, क्या किया? और उनको ड्यूसॉफ्ट बता दिया, और वो भी ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन कर गए। ये है इस बिजनेस का नाम। तो हम लोग एजुकेशन वाले सिस्टम में, कोई सेल्समैन वाले सिस्टम में नहीं है। तो ये इस बात का हमें प्राउड होता है, इस बात का हमें फक्र होता है। और याद रखिए, आज किसी के पास बड़ी पूंजी हो ना, बड़ा कैपिटल हो, तो दो चीजें में आदमी दिमाग में लाता है, या तो सोचता है हॉस्पिटल खोल दे, या तो सोचता है स्कूल खोल दे। सही या गलत? राइट? क्यों? क्योंकि हेल्थ में बहुत पैसा है और एजुकेशन में बहुत पैसा है। यस और नो? और हम भी उसी सेक्टर को लेकर चल रहे हैं, एजुकेशन का सेक्टर। मैं तो कह रहा हूं, ड्यूसॉफ्ट जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं, आपको ड्यूसॉफ्ट एक स्कूल की फ्रेंचाइजी दे रही है। सोचिए, आज से 20 साल पहले 18 जून 2001 को मैंने ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन किया था, और ड्यूसॉफ्ट ने मुझे एक स्कूल की फ्रेंचाइजी दे दी थी ऑनलाइन चलाने की, और बोला जाओ, सिर्फ तुम पटना में नहीं, सिर्फ तुम जमुई में नहीं, दुनिया के किसी भी कोने से विद्यार्थी को अपने स्कूल में एडमिशन दिलवा सकते हो। भाई सोचना जरा गौर से, क्या कमाल का स्कूल है। आज कोई चतरा में या हजारीबाग में कोई स्कूल अगर खोले, तो विद्यार्थी हार्डली उसके आसपास के ही लोग आएंगे ना। लेकिन 21 साल पहले ड्यूसॉफ्ट ने मुझसे कहा था, ये ले तेरे स्कूल की फ्रेंचाइजी, और तू सिर्फ जमुई या पटना या सिर्फ बिहार में नहीं, दुनिया के किसी भी कोने से विद्यार्थी का एडमिशन ले सकते हो। और आज अगर मैं बात करूं 21 सालों के बाद, तो लगभग 25 से 30 देशों में मेरी जो स्कूल है उसके विद्यार्थी है, और लगभग 3 लाख से ज्यादा लोग विद्यार्थी आज मेरे स्कूल में पढ़ रहे हैं। माय डियर